हमें कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। मतलब हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या मकसद क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, कभी पता नहीं चलेगा। स्पेशली जब गम की बारिश होती है तब, कि अभी क्यों हो रहा है और ये बारी बारी क्यों हो रहा है, पता ही नहीं चलता। राह में जो निकले हैं तो पत्थरों से टकराना पड़ेगा। राह में जो निकले हैं तो पत्थरों से टकराना पड़ेगा। तजुर्बे यूं ही नहीं मिला करते, तजुर्बे यूं ही नहीं मिला करते, बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा। बट व्हाट इफ हमें तजुर्बे चाहिए ही नहीं, सब ठीक है ना? है, आई थिंक हमारी साइड से सब कुछ ठीक हो सकता है, पर कुछ लोग ठीक नहीं है। अब जब लोग ठीक नहीं है तो तजुर्बा, और जब तजुर्बा चाहिए तो पत्थर। मे बी दैट इज द आंसर। अच्छा, आपने कभी ये नोटिस किया कि इश्क में सबसे ज्यादा कौन सी चीज हर्ट होती है? मतलब ब्रेकअप शेकअप तो है, पर उसमें कौन सी बात? आपने जो भी बातें कही है, आपने जो भी बातें एस कस्में निभाने का सोचा था और कहा था, वो जब किसी और की वजह से, मतलब सामने वाले की वजह से या फिर किसी और की वजह से या फिर जिंदगी की वजह से मुकम्मल नहीं होता ना, और उन सभी को कैंसिल करना पड़ता है या फिर कैंसिल हो रहा है वो देखना पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। आई गेस वही है जो हमें ज़्यादा दर्द देता है। कभी रो के मुस्कुराए, कभी मुस्कुरा के रोए, कभी रो के मुस्कुराए, कभी मुस्कुरा के रोए, जब भी तेरी याद आई तुझे भुला के रोए, जब भी तेरी याद आई तुझे भुला के रोए। एक तेरा ही नाम था जिसे 1000 बार लिखा, एक तेरा ही नाम था जिसे 1000 बार लिखा, जितना लिख के खुश हुए उससे ज्यादा मिटा के रोए, जितना लिख के खुश हुए उससे ज्यादा मिटा के रोए। कभी रो के मुस्कुराए, कभी मुस्कुरा के रोए। हाँ, ये बात है ना, मैंने कहीं पढ़ी थी और अच्छा चलिए कह देते हैं, एक्सपीरियंस भी की थी। कौन सी? जब आपका खुद का इंसान, सामने वाला इंसान आप में नहीं मानता या फिर आपसे दूर चला जाता है, या फिर आपने जिस रिश्ते में माना था वो रिश्ते में वो इंसान भी नहीं मानता और वो आप में भी नहीं मानता, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो हिल जाता है, ये समझ के कि यार अगर मेरे वाला इंसान मुझी में नहीं मानेगा तो मैं खुद में कैसे मान सकता हूँ। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमने उस इंसान को फ्रीडम दी हुई होती है कि वो हम में माने। फ्रीडम हमने ही दी होती है तो कभी ना कभी तो कोई जाके फ़ायदा तो उठाएगा ही ना, तो उसकी असर आपके डिसीजंस पे पड़ती है। आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक तो कर रहा हूँ ना, आगे बढ़ूँ, पर अगर ये ठीक नहीं हुआ तो वैसा हिल जाता है कॉन्फिडेंस। हकलाते हुए लफ्ज़ निकल रहे हैं आज, हकलाते हुए लफ्ज़ निकल रहे हैं आज, यकीनन दिल पर कोई गहरी चोट हुई है, यकीनन दिल पर कोई गहरी चोट हुई है, हकलाते हुए लफ्ज़ निकल रहे हैं आज। एक बात बताओ, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, शुरू शुरू में ऐसा होगा कि आप खुद में मानना थोड़ा कम करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा और फिर मायूस हो जाएंगे, मे बी। पर उसके बाद एक एक्सेप्टेंस वाला फेज आएगा, उनकी बातें, मुलाकातें और यादें थोड़ी थोड़ी फेड होगी और उनकी वो जो नेगेटिव असरें हैं या ओके सो असर जो होगी वो कम होती जाएगी, फेड होती जाएगी। और उसके बाद ये लाइन याद रखिएगा, आज तुम तुम्हारे साथ हो, बस वही काफ़ी है। ज़िंदगी में थोड़े तो थोड़े अच्छे लम्हे तो मिले ही है ना, बाकी सब माफ़ी है। ज़िंदगी कभी नीम सी कड़वी तो कभी मीठी टाफी है, बस इस वक्त को संभल जाओ, बस इस वक्त को संभल जाओ, यही काफ़ी है। ठीक है।